चेन्नई सुपर किंग्स भाई लोग बड़ा बोल रहे हैं कि चेन्नई से जो है अपडेट्स आ रहे हैं, चेन्नई में जो है चीजें फाइनल होने वाली हैं, तो क्या लीडरशिप में भी बदलाव होगा। चेन्नई की वहां पर रिव्यू मीटिंग होगी और चेन्नई की रिव्यू मीटिंग होनी है जो करंट अभी मेजर लीग क्रिकेट जो उनकी टेक्सास सुपर किंग्स की टीम है वहां पर चल रही है वो भी शायद। हाँ, तो अब ये चेन्नई के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, चेन्नई फैंस आप बताना भाई, क्योंकि खबर ये है कि भाई कि स्टीफन फ्लेमिंग विल स्टे और वहां पर जो है बड़े बड़े फैसले भी कुछ होंगे, बट उसके अलावा ये आया कि भाई फ्लेमिंग तो रुक रहे हैं, तो इसके अलावा बड़े फैसलों में क्या है, क्या है कप्तान बदलने के मूड में है, क्या वहां पर कप्तानी बदली जा रही है, क्या संजू को दी जा रही है, या वो हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड की बातें हैं, अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया इस पर कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड क्या ट्रेड वाली देखो कप्तान की अगर मतलब डिबेट वहां चल रही है, तो वो हम लोग भी बात कर रहे थे बीच सीजन के दौरान कि भाई शायद ऋतुराज से कप्तानी आप लेके संजू सैमसन को दे दोगे। अब कौन सा खिलाड़ी आएगा, वो कप्तान बनेगा नहीं बनेगा, हार्दिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो बनेंगे नहीं बनेंगे वाली बात नहीं करोगे आप, अपना कप्तान तो पहले डिसाइड कर लोगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हार्दिक के लिए आपने छोड़ रखा है कि जो हार्दिक आएंगे तो हम उनको कप्तान बना देंगे, नहीं तो संजू सैमसन कैप्टन बन जाते हैं या ऋतुराज कप्तान रहते हैं। तो जो भी डिसीजन आपको लेना होगा अभी लोगे इस मीटिंग में। और जो बाकी की खबरें आ रही हैं कि खलील को आप नहीं छोड़ना चाहते हो, या फिर हार्दिक पांड्या के बारे में किसी तरह की बात नहीं हुई, कन्वर्सेशन इनकी तरफ से नहीं छेड़ी गई। नहीं हार्दिक का कि कोई वहां पर ऑफर ट्रेड नहीं हो जाएगा, वो उनके पास नहीं आया। बट अगर वो बाकी की डिसीजंस में क्या है ऐसा, अगर फ्लेमिंग की छुट्टी नहीं होनी है, फ्लेमिंग ने रहना ही है, जो कि अगेन मुझे चेन्नई का डिसीजन समझ में नहीं आ रहा, क्या उनका भी वही चल रहा है मुंबई वाला प्लान कि अरे 1 साल और है, सबको खिला दो, 1 साल और है, फ्लेमिंग काका आप 1 साल और चले जाओ। तो की डिसीजन में क्या है, ऋतुराज की जगह संजू कैप्टन होंगे? नहीं, मुझे इस खबर पे कोई दम नहीं लगता है। अब मुझे बस यही था कि यार देखो अब फ्लेमिंग का पता नहीं इंडिया में थोड़ा सा उन्होंने पीआर अपना बना लिया नहीं बनाया, कोई जुगाड़ है उनका जो खबर डाल देता बात अलग। बट यार अगर लॉजिकली आप सोचो तो आज स्टीफन फ्लेमिंग मतलब अब ठीक है यार, वो कोई सतयुग थोड़ा चल रहा है कि आप तब से कोच बन के बैठे हो तो आप कलयुग तक भी चलोगे, नहीं चल रहा कलयुग में आपका। एंड जब आपको देखो कहते हैं ना किसी भी चीज की पहचान तब होती है जब आप अगेंस्ट द ऑड जा, आप अगेंस्ट द टीम जब आपकी जा रही है अगेंस्ट द ऑड जा, तो आप वहां कर ही नहीं पा रहे। आपको ये नहीं पता कि यार मेरा ये बॉलर इंजर्ड है तो मैं दूसरा बॉलर ला रहा हूं तो उसका बॉलिंग का फिटनेस कितना है या नहीं, मतलब आप पूरी ब्रेन फेड कोचिंग कर रहे हो दूसरा ना इसमें, उसके बावजूद अगर ये बात है इस तरीके की जो रिपोर्टिंग होती है जहां पर आप इन्फॉर्मेशन की भाई हमें पता चला है सोर्स बेस्ड है, तो आपको कोई देता है, उसमें आपका साथ में पीआर चमकना भी चलता है। जैसे उसमें एक खबर क्या चल रही है, एक एंड से चल रही है भाई कि धोनी और चेन्नई के बीच अब उस तरीके का रिलेशन नहीं था, माई भाई ग्राउंड में भी नहीं आए, माई भाई जो आ भी रहे थे तो डगआउट में नहीं आ रहे थे। फिर उसके अलावा एक चीज़ और है कि भाई ये सीजन शायद MS धोनी चेन्नई लास्ट, और उस तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग, और ये तो फैक्ट है कि इस वाले ऑक्शन में MS धोनी की डिसीजन मेकिंग या बातें या उस तरीके से नहीं ली गई, और ऋतुराज की जिम्मेदारी थी या फ्लेमिंग की जिम्मेदारी थी। अब ये आ रहा है कि भाई बाकी है कि क्योंकि MS धोनी की बात अभी भी सुनी जाती है, तो MS धोनी और फ्लेमिंग का बड़ा अच्छा बॉन्ड रहा है। सबसे बड़ा झूठ कि फ्लेमिंग अभी आप लोगों ने इस चीज में किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मैं तब भी बोला था सबसे बड़ा झूठ इन्होंने MS धोनी के लिए फैलाया था इस IPL में, जब वो ब्रॉडकास्टर ने डाला IPL जिस दिन खत्म हुआ है, पता है IPL जिस दिन खत्म हुआ है टॉप 10 में RCB आया था कि सबसे ज्यादा मैच के व्यूज RCB में। इन्होंने MS धोनी को सबसे ज्यादा दिखाने के लिए दिखा दिया कि बिना MS धोनी के ब्रॉडकास्टर का, मैं तो साफ बोलता हूं टंके की चोट बोला, बिना MS धोनी के बोला CSK के व्यूज आ रहे हैं, मेरे को लिख के दे दो, दिखा दो मेरे को कहां से आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। आपने झूठ, क्योंकि ये जानबूझ के आप MS धोनी के लिए कर रहे थे अगेंस्ट में कि हम बताना चाह रहे कि देखो MS नहीं खेल रहे, और ये जिससे भी करवाया हो सकता है CSK से बैठा किसी ने करवाया हो, अंदर मैनेजमेंट ने किसी ने करवाया हो, क्योंकि सबको होता अपना दिखाना होता है कि भाई MS आपके बिना भी हमारी नैया अच्छी चल रही है, ये होता। और मुझे हाँ, तो ये है का तो मतलब मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि चेन्नई सुपर किंग्स से कोई ये वाला नैरेटिव कुछ करवाएगा और ब्रॉडकास्टर भी उसमें एग्रीमेंट में आ जाएगा। इस नैरेटिव को तो मतलब मुझे मतलब बिल्कुल 0.001% वाली वो लगती है, क्योंकि जितना भी हो भाई मतलब ठीक है उनके इश्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इस तरीके की चीज वहां पर नहीं होगी। बट हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की डिसीजन मेकिंग और जो कि अच्छा रहा भाई, मैं अच्छा माना मैंने इसको कि MS धोनी ने जबरदस्ती रश नहीं किया अपने आप को, क्योंकि ये डाल देते MS धोनी के ऊपर, मतलब टीम मैनेजमेंट नहीं डालते, बट बाहर से लोग MS धोनी पर। एक चीज ये है ना, जैसे मैं इसमें उतना विश्वास नहीं रखता जो धीरज भाई बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते हैं। जो इस साल TRP वगैरह आई कि भाई इस साल तो सबसे मतलब वॉचिंग में ही भाई तो फाड़ गया पूरा का पूरा IPL, वो मेरे को समझ नहीं आता। दूसरी चीज यार देखो, मैं भी ये भी मेरे को मतलब पर्सनल ये मेरे खुद के वो है इंट्यूशन पे, मेरे खुद के अपने दिमाग पर विश्वास नहीं होता कि यार
धोनी मतलब धोनी आज भी यार चेन्नई सुपर किंग्स धोनी नहीं है, आईपीएल में ही धोनी को देख यार, वो फिर कहाँ गए वो जो साउंड मीटर आप चला देते थे 150 धोनी धोनी के बिना तो फीका ही रहेगा ना मामला। जो चेन्नई का अहमदाबाद में होना था उसमें कंफर्म था ना कि एमएस धोनी नहीं है, पर वो ग्राउंड क्या था, पूरा येलो था उस दिन चेन्नई की जैसे। वो आ सकता है, पता था कि नहीं है वो ग्राउंड, अब एमएस धोनी तो नहीं भरवा दी होंगे। नहीं ग्राउंड पैमाना आप नहीं नाप सकते यार, वो इतना बड़ा ग्राउंड था, हमें दिख रहा है कैमरे से इधर भरा था। मैं कहता हूं कि धोनी होता तो शायद भाई एक साइड और भरा होता और डबल ही होता। एक तो आप एक इशारा कर रहे हो ना, अब मैं नंबर तो गिन नहीं रहा, मुझे अगर नंबर उस दिन के मिलेंगे आई थिंक वो मैच भी होगा जिसमें आई थिंक प्ले ऑफ का कुछ सिनेरियो बन रहा था, खत्म हो चुका था लास्ट, तो मे बी लास्ट फाइनल मैच था आप प्ले ऑफ में। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे नहीं पता इस बार के नंबर महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके धोनी होंगे तो भाई सीएसके के नंबर 40% ज्यादा बढ़ेंगे व्यूअरशिप में, ये मेरा धोनी होंगे तो है 30 से 40% बढ़ेंगे। देखो इस साल क्रिकेट अच्छी, वो हमेशा वही पैमाना होता है, पर धोनी धोनी है। इस साल व्यूअरशिप का हम बात कर लेते हैं कि यार ये खबर क्लियर थी, पता था सबको कि धोनी नहीं होते, बट बाकी दुनिया जो आईपीएल देखती है उनको आधों को नहीं भी पता होता है, हर अपडेट उनको क्रिकेट की नहीं होती। उनको ये लगता है कि भाई चेन्नई का मैच है तो धोनी पिछला नहीं खेले थे, हो सकता आज वाले में खेले, हो सकता आज वाले में खेले, ट्रैवल भी करे और बाकी बसेस वगैरह में उनकी सोशल मीडिया पे तो एक्टिव थे ही, सोशल मीडिया पे तो हर जगह धोनी को दिखाई जा रहा, तो फिर लोगों को लगता भी था कि हाँ वो आ सकते हैं, अगला मैच खेल सकते हैं। तो इस वजह से भी ग्राउंड में मतलब क्योंकि ना धोनी के पहुंचे थे या थर्ड ईयर में मैंने खुद सुना है अपने मतलब जो गांव या फिर इवन मैं इधर के ही एरिया में बताता हूँ आपको, भिवाड़ी रेवाड़ी टाइप के एरिया में ही जो कि टियर 2 में आते होंगे, वहां ना ऐसे मैंने रिलेटर बताऊं ऐसे नहीं बात करते वहां लोग कि आरसीबी का मैच है, सीएसके का मैच है, धोनी की टीम का मैच है, विराट की टीम का मैच है, रोहित की टीम का मैच है, तो वो जैसे किसी ने बोल दिया ना आज किसकी टीम का मैच है, रोहित खेल रहे हो नहीं खेल रहे, रोहित की टीम का मैच है और वो फलाना वो सुमन की टीम पंजाब वाला लड़का उसका मैच है और चले जाते हैं लोग, मतलब टिकट नहीं खरीदते होंगे मे भी ऐसा, पर ये रहता है भाई। सीएसके मतलब मेरे को नहीं लगता यार, मैं शायद अगले 5 साल में भी वो जगह देखूं, बट वहां अगर कि धोनी के बिना फ्रेमिंग का नाम है। देखो एमएस धोनी तो आप भाई अगले सीजन भी अगर वो रख रहे हैं एमएस धोनी को बिठा करके आपको बैठना तो कोई, बट की डिस्टेंस क्या है, कप्तानी बदल रही है, ट्रेड में क्या कुछ होना है और क्या रह गया चेन्नई की उधर से। यार मेरे को देखो कप्तानी का तो अभी मुश्किल लगता है, मेरे को लगता है ये जाएंगे, वैसे सही डिसीजन तो ये रहेगा कि हाँ सही डिसीजन रहेगा संजू को बना दो कप्तान, पर ये लगता है मेरे को ऋतु के साथ जाएंगे। यार देखो कोचिंग का मेरे को लगता है ना कि अब थोड़ा मौका आ चुका है, आप सेटअप बदल दो, मतलब बड़ा एक मोनोटोनस सा हो गया वही सेटअप, ये मतलब पता ही नहीं चलता उनका रोल। एक कप्तान तो ठीक, कप्तान भी सुस्त, कोच भी सुस्त, सब वहां सुस्त है, दुनिया बदल, पता ही नहीं चल रहा। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, दुनिया इतनी बदल गई है, मैं शायद यहाँ पे बायस्ड हूँगा, बायस साउंड करूंगा, बट मैं साफ बोलता है कि रजत पाटीदार कप्तान भी है, बैटर भी है। तो क्या रजत पाटीदार ये बोले कि मैं कप्तान हूं तो मैं 100 के स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक से 130 के स्ट्राइक रेट से जवाबदारी लेके खेलूंगा। आप कप्तान भी हो, एक टॉप ऑर्डर के बैटर भी हो, आप वहां पे खेलो 100 के स्ट्राइक रेट से, आप समझ में नहीं आ रहा आप कौन से जिम्मेदारी की टोकरी लेके चल रहे हो। मेरा साफ कहने का मतलब क्रिकेट बहुत बदल चुकी है यार, आज की डेट में आपके पास मल्टीपल रोल्स है, आप कप्तान हो तो आप बैटर हो तो आप अपना बैटिंग तो यूटिलाइज करो आप। और मुझे नहीं पता कि ये ऋतुराज गायकवाड़ का फैसला है या स्टीवन फ्लेमिंग का, और जिसका भी फैसला मैं तो सबसे पहले उसको रूम से बाहर निकाल दूंगा कि ये कौन सा क्रिकेट है यार, दिस इज ब्लडी 90s क्रिकेट। 90s में अगर T20 हो तो ऐसा क्रिकेट, तो आप अगर उस चीज को देखो एज अ आरसीबी का सपोर्टर मैं तो साफ बोलूंगा अगर आपको फ्लेमिंग को रखना है रखो, मैं तो चाहूंगा सीएसके को बर्बाद होता देखना, पर क्रिकेट के लिए मैं बात करूंगा, क्रिकेट के हिसाब से बोलूंगा तो भाई आपको चेंजेस करने चाहिए।